हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे संविधान के जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर उनसे रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम जितने भी ये संविधान के हमारे भाग होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो। ठीक है, ये देखिए, ये इन क्वेश्चंस के ऊपर हम डील करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को डील करें इससे पहले हम संविधान के जो भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, इनको थोड़ी सी देर में 10-5 मिनट में हम इनको पहले डील कर लेते हैं। ये है क्या है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे आप उनको आसानी से डील कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है हमारे संविधान के भाग। ठीक है, देखिए ये टोटल कितने हैं। देखिए आपको ना एक कन्फ्यूज़न होगा अगर आप सर्च करोगे गूगल पर या फिर कहीं भी कि संविधान के भाग कितने हैं, तो आपको 25 या फिर 22 देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो संविधान के भाग हैं वो कितने हैं, वो टोटल 25 हैं। कितने हैं? 25 क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, और जो मूल संविधान था, ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस टाइम पर कितने भाग थे, वो केवल 22 थे। कितने थे? केवल 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में 25 भाग है। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जैसे भाग 4 है। क्या है? भाग 4 है। भाग 4 के अंदर ही एक भाग है, भाग 4A। क्या है? ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये है 9A, भाग 9A, उसके बाद भाग 9B, उसके बाद भाग 14A। ठीक है, सबसेक्शन A। तो ये चारों भाग हैं। अब आप ये कह रहे हो कि ये 22 + 4 तो हो गए 26, लेकिन ये कितने बता रहा हूँ मैं फिलहाल? 25 है। देखिए, ये जो संविधान का जो भाग 7 था उसको हटा दिया गया है। इसके बाद जब संविधान का 7 भाग हटा दिया गया, 22 में से जो एक भाग था 7 वाला वो हटा दिया गया, तो कितने बच गए? 21। और 21 के बाद इन चारों को जोड़ दिया गया तो ये 25 भाग्स हो गए। ठीक है ना, तो ये टोटल अब फिलहाल 25 पार्ट्स हैं अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं। वैसे संविधान के मूल भाग में, संविधान के जो मूल संविधान था हमारा, उसमें केवल 22 भाग्स थे। ठीक है, उसके बाद जो संशोधन कर करके ये टोटल 25 भाग्स हो गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं वो। भाग 1 की बात करें हम, यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये विषय हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आर्टिकल्स हैं। क्या है? अनुच्छेद है कि किस भाग में कहाँ से लेकर के कहाँ तक आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं शुरू में कि हमारा जो भाग 1 है, भाग 1 के अंतर्गत क्या रखा है। भाग 1 की अगर हम बात करें तो भाग ये है 1। ठीक है, उसके अंदर है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के ऊपर बात की गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 1 to 4 मीन्स एक आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा भाग 2 है, क्या है? भाग 2, उसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान है। क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 5 से 11 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है। ठीक है, उसके बाद जो भाग 3 है, भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, मीन्स फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। और संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है उसमें आर्टिकल कौन से, मतलब कहाँ से कहाँ तक हैं, वो है आर्टिकल 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 4 की बात करें हम तो भाग 4 के अंतर्गत DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है, उससे रिलेटेड प्रावधान इसमें रखे गए हैं भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक मीन्स 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 4 के जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बाद में जोड़ा था। ठीक है, संविधान संशोधन के तहत भाग 4 के अंतर्गत क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम इंग्लिश में बोल देते हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रावधान जो है वो भाग 4 के अंतर्गत रखे गए हैं। और फिर प्लस
आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा इनसे रिलेटेड, वो है आर्टिकल 51 के। क्या है? आर्टिकल 51 के। हम इसे या तो अगर हिंदी की बात करें तो 51 के बोल सकते हैं या फिर 51 ए भी बोल देते हैं अगर इंग्लिश में हम बोले तो, ठीक है। उसके बाद ये जो मौलिक कर्तव्य थे, क्या ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको संशोधन करके जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट, वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। किस समिति की सिफारिशों पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के तहत इस भाग 4 के को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और फिर प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51 के, ठीक है, जो इसी के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और जो टोटल थे उस टाइम पर कितने थे? टोटल 10 फंडामेंटल राइट्स को उस समय पर जोड़ा गया था जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज के समय में कितने हैं? वो है टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो चलिए ये हो गए कितने? भाग 4 के तक हमने देख लिया। भाग आगे की अगर हम बात करें तो आगे आप यहाँ सामने देखेंगे, देखिए यहाँ पार्ट है, यहाँ विषय है और यहाँ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देखिए भाग 5 की अगर हम बात करें तो भाग 5 के अंतर्गत क्या है? संघ सरकार से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 5 के अंतर्गत रखे गए हैं। और इनके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसमें 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। मीन्स आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक जो प्रावधान है वो भाग 5 के अंतर्गत रखे गए हैं। और वो किससे रिलेटेड है? वो संघ सरकार से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका आ जाती है। संघ सरकार से रिलेटेड जो कार्यपालिका है, संसद यहाँ पे आ जाती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यहाँ पे आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट, और फिर प्लस जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो CAG होते हैं, वो भी इसी के तहत, इसी भाग के अंतर्गत ही इनका जो आर्टिकल है वो आ जाता है, ठीक है। इसी भाग के अंतर्गत इनके जितने प्रावधान है वो इसमें रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 6 है, क्या है? भाग 6 है, वो उसमें राज्य सरकारों से रिलेटेड प्रावधान है। क्या है? राज्य सरकारों से रिलेटेड प्रावधान है, जिसमें उसकी कार्यपालिका, उसके बाद राज्य का विधानमंडल, उसके साथ साथ राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, और फिर प्लस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को शामिल किया गया। देखिए यहाँ पर आप देखोगे भाग 5 की बात करें तो इसमें क्या था? संघ सरकार की कार्यपालिका, ठीक है, उसके बाद संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट और फिर CAG, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य सरकार की भाग 6 की, तो भाग 6 के अंदर जो रखा गया है वो है राज्य सरकार से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें यहाँ पर क्या देखा था हमने भाग 5 में? वो सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया इसके अंदर जो प्रावधान है, ठीक है। लेकिन भाग 6 के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो हाई कोर्ट और फिर प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड जो जितने भी प्रोविजंस हैं वो भाग 6 के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसके तहत जो है वो है 152 से लेकर के 237, क्या था? 152 से लेकर के 237 तक जो आर्टिकल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? भाग 6 के तहत, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें भाग 7 की, तो उसमें क्या है? इसको निरस्त कर दिया गया था। किसको? भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल था जिसके तहत ये निरस्त हुआ था? मीन्स भाग 7 में जो निरस्त किया गया था, इसके अंदर जो आर्टिकल था वो था आर्टिकल 238, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भाग 8 की, तो उसमें संघ राज्य क्षेत्र मीन्स यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया है? यूनियन टेरिटरीज मीन्स यूटीज को शामिल किया गया है, ठीक है। अगर हम इनके जो आर्टिकल्स हैं भाग 8 के अंतर्गत जितने आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक। कितने तक? आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक के जो प्रावधान हैं वो भाग 8 के अंदर आते हैं, ठीक है। बात करें हम भाग 9 की, तो भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों से रिलेटेड, क्या? पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल है वो 243 से लेकर के 243O, कहाँ तक? 243 से लेकर के 243O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 9 हो गए। उसके बाद अगर आप भाग 9 के देखिए, जो आपने देखा था ना पहले कि कौन कौन से संविधान अलग से जोड़े गए थे, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन यहाँ पर आप भाग 9 के पहले क्या देख चुके हैं आप? जो भाग 4 के था वो जोड़ा गया, फिर उसके बाद 9 के जोड़ा गया, फिर 9B जोड़ा गया, फिर उसके बाद 14A जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये
बाद के संविधान संशोधनों के तहत जोड़ा गया था, जिसमें क्या है ये भाग 9K, ठीक है, जिसमें क्या है ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो भाग 9K के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स हैं इसके 243P से लेकर के 243Z तक, क्या है 243P से लेकर के 243Z तक। पहले आपने क्या देखा, जो पंचायतों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो कहाँ से कहाँ तक थे, 243O से लेकर के 243A से लेकर के O तक, 243 से लेकर के 243O तक था, ठीक है। लेकिन अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, मीन्स नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें, जो बात करता है भाग 9K, उसमें क्या है 243P से लेकर के Z तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 9K था, इसके अंतर्गत सहकारी समिति को शामिल किया गया है। इसमें इससे आगे से रिलेटेड है, Z कुछ करके है इसमें, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, भाग 9K सहकारी समितियों से, ठीक है। उसके बाद अगर हम भाग 10 की बात करें तो हमारा भाग 10 था अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो रखे गए हैं भाग 10 के अंतर्गत, ठीक है। और जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं 244 से लेकर के 244K तक, क्या तक 244A तक, ठीक है। क्या या ए बोल दीजिए, वो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 11वां भाग है, 11वें भाग के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच संबंधों को रखा गया है, क्या रखा गया है, भाग 11 के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच जो संबंध है उनको शामिल किया गया है, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो भाग 11 के अंतर्गत रखे गए हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल में आप देखने के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगे 245 से लेकर के 263 तक, ठीक है, 245 से 263 तक, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल ये जो भाग 12 है, जो भाग 12 है, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है, वित्त, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो वाद वगैरह है, ये इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 12 के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल्स है वो क्या है 264 से लेकर के 300K तक, क्या है, या फिर 300A भी बोल सकते हैं। और 300A में कौन सा संविधान जोड़ा गया है, जो कौन से आर्टिकल जोड़ा गया है वो है आर्टिकल 300K की अगर हम बात करें तो उसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो थे वो मूल संविधान में कितने थे, 7 थे, जिनमें से जो 7वां अधिकार था, जो 7वां जो मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, फिर उसको बाद में हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया। वो कहाँ पर रखा गया, वो इसी भाग में रखा गया था, भाग 12 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, भाग 12 के अंतर्गत, ठीक है। और जो आर्टिकल बना उसका आर्टिकल क्या था, आर्टिकल था 300K, ठीक है, मीन्स 300K के अंतर्गत इसको रखा गया। चलिए आगे बात करते हैं, 12 हो गए। उसके बाद जो भाग 13 है, भाग 13 के अंदर आप देखोगे तो क्या है, इसके अंदर भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 13 के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसके तहत आते हैं 301 से लेकर के 307, ठीक है। उसके बाद भाग 14 की बात करें तो भाग 14 के अंतर्गत जो राज्य, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं, जैसे आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसी जो सर्विसेज है वो भाग 14 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं। और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 308 से लेकर के 323, क्या 308 से लेकर के 323 तक के जो प्रावधान है वो भाग 14 के अंतर्गत रखे गए हैं। किससे रिलेटेड है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे यूपीएससी, ये सभी जो सर्विसेज आती है, स्टेट पीसीएस और जो सेंट्रल सर्विसेज आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग 14 क्या, जिसको बाद के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये जो संविधान संशोधन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संविधान संशोधन के तहत इन भागों को जोड़ा गया या फिर आर्टिकल्स को जोड़ा गया, इनके बारे में हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो, मीन्स ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया या फिर इससे पहले जो भाग जोड़े गए थे उनको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो इनके लिए जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे क्या है आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होंगी और वहाँ पर आप पर्टिकुलर जब उन्हीं के बारे में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाग्स की, मीन्स पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम फिलहाल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाग 14K जो था, मीन्स पार्ट जो था वो 14K जो था 14A, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल मीन्स अधिकरण से संबंधित था। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं 323K से लेकर के 323K तक, ठीक है, 323K से लेकर के 323K तक आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद
क्या है, हमारा भाग है 15 मीन्स 15वां जो हमारा भाग है उसमें इलेक्शन से रिलेटेड प्रावधान है। और आर्टिकल्स की बात करें तो 324 से लेकर के 329 के तक इसके अंतर्गत सभी आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं। ये 324 से लेकर के 329 के तक किसमें, भाग 15 में। ठीक है, किससे रिलेटेड है, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि वो उम्र क्या होती है मतदान देने की, 18 जो है फिलहाल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा भाग 16 है, भाग 16 में जो प्रावधान है वो है कुछ वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें तो 330 से लेकर के 342 के तक इसमें रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा भाग 17 है, भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा से रिलेटेड प्रावधान रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो 343 से लेकर के 351 तक इसमें रखे गए हैं, मीन्स 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा भाग 18 है, मीन्स भाग जो 18 है, भाग 18 में इमरजेंसी संबंधित जो प्रोविजंस है वो इसमें रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स आते हैं इसमें 352 से लेकर के 360, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं इसमें। चलिए आगे बढ़े, ये है, बाकी के 4 पार्ट्स बच गए हैं। देखिए पार्ट जो हमारा 19 है, मीन्स 19वां जो भाग है उसके अंदर प्रेकिरिनम मीन्स स्कैटर्ड से रिलेटेड जो जितने भी प्रोविजंस है वो भाग 19 के अंतर्गत रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो 361 से लेकर के 367 तक इसके बीच आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भाग 20 है, भाग 20 की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संविधान संशोधन के जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है वो इसी भाग में शामिल है। और इसका जो आर्टिकल है वो क्या है, 368। क्या है, 368 संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भाग 21 की, तो भाग 21 के अंदर जो विषय आते हैं वो है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधानों से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो भाग 21 के अंतर्गत रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो 369 से लेकर के 392 तक इसमें प्रावधानों को शामिल किया गया है, मीन्स आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है भाग 22। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरीक्षण वगैरह जो सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो इतने भी प्रोविजंस हैं वो 393 से लेकर के 395 तक जो आर्टिकल्स हैं वो भाग 22 के अंतर्गत रखे गए हैं। देखिए मैंने आपको बताया शुरू में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पढ़े तो कुल 22 भाग है लेकिन 25 भाग ये इन भागों को जोड़ करके हो गए हैं। किस किस को, भाग 4A, भाग 4A, भाग 4(9), ठीक है, भाग 4A, भाग 4(9)A और भाग 4(9)B और भाग 14A। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 25 भाग हो गए। ठीक है, अगर इनको हटा करके हम देखें तो टोटल कितने हैं, 22 भाग ही हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संविधान के भाग, कौन कौन से में क्या क्या चीज़ें हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो संविधान के भाग से रिलेटेड है। देखिए आप अगर इनको अच्छे से याद कर लोगे तो वो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं या फिर अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आप उसको अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक है, और आसानी से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, इनमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अगर आप 12 से 13 भाग, जो शुरुआत के 12 से 13 भाग आप याद कर लेते हो तो भी आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। किस तरीके से टैकल कर पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा अगर किसी भाग के बारे में पूछा जाता है, सपोज दैट अगर किसी भाग के बारे में आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा, तो वो शुरू के तो 2-3 भाग आप पहचान ही लोगे। अगर आपको याद है 12-13 भाग शुरू के तो आप उनको तो पहचान ही लोगे। फिर बाकी के जो दो ऑप्शन है उनमें आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो इसलिए आप शुरू के जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, आप पता कर सकते हैं, मतलब चैनल पर देख लेना। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, द पार्ट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। नहीं सॉरी, ये नहीं है, ये तो संविधान के स्रोत हैं, इनको तो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। यस, ये है, देखिए
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 25 या फिर ऑप्शन नंबर डी 22। तो क्या है इसका आंसर, आंसर होगा 22, क्योंकि भागों की बात कर रहा है तो विभाजित कितनों में किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में है भाग 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4 या फिर ऑप्शन नंबर सी है भाग 20, ठीक है, उसके बाद है भाग ये जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है वो है भाग 21। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। इस भाग 20 के अंतर्गत हमने देखा कि संविधान संशोधन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 20 में रखे गए हैं, मीन्स भाग 20वें भाग में रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या फिर भाग 9 में। तो किस में है, ये भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों से रिलेटेड जितने प्रावधान है वो भाग 9 में करे गए हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से जो रिलेटेड प्रावधान है वो भाग 21 में रखे गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये कुछ मैंने शॉर्ट्स में बना रखे हैं। आप अगर इसी तरीके से अपने बुक पर लिख लोगे तो आपको ना बार बार ये विजुअलाइज इफेक्ट पड़ेगा और आपकी नज़रों में भी चीज़ें टिकेंगी, और फिर प्लस साथ ही साथ क्या होगा कि ये आप बार बार आप रिवाइज करते जाओगे तो ये चीज़ें दिमाग में टिक जाएंगी अगर आप इस तरीके से लिख लेते हो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 है। ठीक है, उसके बाद जो भाग 2 है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड जितने प्रावधान है वो उस भाग 2 में रखे गए हैं। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 5 to 11 तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायतों से रिलेटेड जो भाग है वो भाग 9 ही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। हमने जाना कि ये भाग 9A जो है, जो बाद के संविधान संशोधनों के तहत जोड़ा गया था, उसमें संविधान का जो ये 9A जो पार्ट है वो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्या है, भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 9। भाग 9 पंचायतों से रिलेटेड, भाग 2 सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता से रिलेटेड, भाग 4 है किससे रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड, और वहीं पर बात करें हम भाग 3 तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, और भाग 4 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 3 फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चल जाओ। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है, तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग इनसे जो क्वेश्चंस है वो आपसे केवल इतने ही बनेंगे कि कौन से भाग में किससे रिलेटेड प्रावधान है, और जो आर्टिकल है आपको कोई आर्टिकल दे दिया जाएगा वो पूछ लेगा कि कौन से भाग में है। ठीक है ना, तो आर्टिकल से रिलेटेड भी अगली हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये 9th क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय संविधान के देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट की ही बात कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। ठीक है, 35 से 51 तक आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद 12 से 35। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो वो भाग 4 के है। ठीक है, इसे हम पढ़ चुके हैं पहले ही। भाग 4 की बात करें तो इसमें क्या है, डीपीएसपी। ठीक है, भाग 4 के में क्या है,
फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान का जो भाग 8 है वो किससे रिलेटेड है? राज्यों से, नगर पालिकाओं से, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, या फिर ऑप्शन नंबर जो डी है वो है पंचायतों से। तो हमारा जो भारत के संविधान का जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से मीन्स यूटी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? किसकी? संविधान संघीय कार्यपालिका की। तो मैंने आपको बताया ये जो भाग 5 है, भाग 5 के अंतर्गत संघ सरकार से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो किस में है? भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 सिटीजनशिप, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 4 डीपीएसपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वो यहाँ पर मिलान करने के लिए बोल रहा है कि फंडामेंटल जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो किसके अंतर्गत है? इसमें पूछ रहा है क्या सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्य क्या है इसमें? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, भारत का महान न्यायवादी, राज्य, और भाग 4 क्या है? ये सही है, ये भी सही है, और जो सी है भारत का महान न्यायवादी, CAG भाग 8 में ये ठीक है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं ये नहीं है। ठीक है, तो भाग डी जो है इसका, सॉरी जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा। 14, उसके बाद जो 15 जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 के अंदर ठीक है, उसके बाद नगर पालिकाएं भाग 9 के अंतर्गत ये भी सही है, सहकारी समिति भाग 9 के अंतर्गत ये भी सही है, और अधिकरण से रिलेटेड जो प्रावधान भाग 10 नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? वो यही पूछ रहा है। नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 से रिलेटेड है, सही है। नगर पालिकाएं भाग 9A सही है, ये भी। संघ एवं राज्य क्षेत्र उसका भाग 7 ये नहीं है, ये गलत है। निर्वाचन से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो 15वीं है, ठीक है, भाग 15 में शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आता है, इसमें भी सूची में लाने के लिए बोल रहा है कि कौन सा संविधान का भाग किससे रिलेटेड प्रावधान रखता है। ठीक है, भाग 9 की बात करें तो ये पंचायतों से रिलेटेड है, और क्या है इसका, हाँ, भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो किसके, भाग 4A की बात करें तो ये फंडामेंटल जी, और जो एक सेकेंड, भाग 9A ये गलत हो गया, सॉरी एक सेकेंड, देखिए, हाँ देखिए पहले का जो है वो है 3 मीन्स भाग 9 किससे जुड़ा हुआ है? पंचायतों से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो किससे रिलेटेड है? संघ सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, भाग सी जो है, सॉरी ये ऑप्शन नंबर जो सी है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे रिलेटेड है? मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 9A है वो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। ठीक है, भाग 9 पंचायतों से, भाग 9A नगर पालिकाओं से, भाग 8 संघ सरकार से, और फिर उसके बाद क्या बच गया? 9A नगर पालिकाओं से। ठीक है, तो ये होगी, ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन 17। ठीक है, तो ये कुल ये थोड़े से ही क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनते हैं आपसे कि जो भाग हैं किसमें किस चीज़ से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो संविधान की अनुसूची के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।